हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:30 पौने 10 और आज थोड़ा जल्दी उठ गया था मैं। तो उठ कर के आज वैसे तो कहीं बाहर इतनी जल्दी तो नहीं, 8 बजे समथिंग मेरी नींद खुली थी। मैं कहीं घूमने वूमने तो नहीं गया, बट टाइम से मार्केट खोल करके बैठ गया था। तो एक अच्छा छोटा सा ही 1200 रुपये का प्रॉफिट लेकर के मैं अभी तो निकल गया हूँ बाहर। कि बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था, मार्केट खोला ही था, थोड़ा साइडवेज नेगेटिव जा रहा था, एकदम से नीचे से अपना सपोर्ट ले करके काफ़ी अच्छा हाइक दिया। मेरे को ही समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बेसिकली एक मोमेंटम प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेता हूँ। बट मैं अभी चल के तुमको दिखाऊंगा इतना शानदार, मतलब बैंक निफ्टी में 405 दो कैंडल में 500 पॉइंट टच कर दिए। ऐसी कोई ऐसे इतना बड़ा मोमेंटम तभी आता है कोई अच्छी न्यूज़ हो या कुछ ऐसा कुछ हो, कोई वजह तो पता नहीं। शायद बैंक सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से सारे बैंक आईटी सेक्टर दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों अपने हायर हाई बना रहे थे इस चक्कर में शायद। बट अपने को मोमेंटम दिखा। फिर निफ्टी का ट्रेड लिया था मैंने। आज ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे ही है ना आज, चेक करने दो। बहन जो फ़ोन क्यों बंद हो गया? हाँ, ट्यूसडे। जय बजरंगबली की, जय श्री राम। भगवान का नाम लो। अच्छा तो जल्दी उठ जाओ ना भाई, मतलब मेरे को तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है जल्दी उठना, एक हर तरीके से, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो इसको आदत बनानी पड़ेगी टाइम के साथ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत क्या है पता है? रात में नींद नहीं आती है। चाहे मैं 11 बजे फ़ोन रख दूँ, मैं 12 बजे फ़ोन रख दूँ अपना, तो भी ना 2 ढाई 3 करवटें बदलते रहेंगे इधर से उधर, बट वो नींद ना आती नहीं है प्रॉपर ढंग से। इस चक्कर में सुबह नींद नहीं खुलती है। चलो अभी तो मैं आया था, मैं कॉफ़ी बहुत सही लग रही थी, कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। आदत है कॉफ़ी पीने की, बस कॉफ़ी लेने आया था ही। फिर जाकर देखते हैं कोई अच्छा वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लेंगे, वरना मेरे हिसाब से तो बहुत है। मैं जिस हिसाब से मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है ना, उस हिसाब से तो जितना प्रॉफिट होना था उतना हो चुका, उतना मैं कर चुका। तो लालच नहीं लेंगे को, जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तक। तो भाई देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, नीचे सपोर्ट लिया इसने ट्रेंड लाइन का। ये 2 बिग बार ये वाले, एक ये बिग बार, एक ये बिग बार, 2 बिग बार बनाया। पता नहीं क्यों काफ़ी अच्छा हाइक था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था अपन ने। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया इसने। इधर कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, इधर मेरा एसएल था। और मैंने तो सिर्फ 20 पॉइंट्स कैप्चर करने, मतलब इसके अंदर मैंने सिर्फ 20 पॉइंट्स कैप्चर करने का सोचा था। ये इसमें ट्रेड लिया था मैंने 21,100 की सी में। फिर निफ्टी अराउंड 23 पे मैंने बाई किया था। 6 पॉइंट का एसएल था मेरा, 16-17 के आसपास। सिर्फ 20 पॉइंट का मेरा टारगेट था, 20 पॉइंट हिट करे मैं निकला। फिर और ऊपर गया था, बट मेरा यही टारगेट था, मैं निकला और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके निकले अपन। ये देखो 1230 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इसके पीछे की लर्निंग में जितना पैसा आप पे इन्वेस्ट होता है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं 4 वीडियोस देख के या कुछ टाइम मार्केट देख करके सीख करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे को एटलीस्ट 2 ढाई साल हो गए हैं करते हुए। एक बहुत अच्छा अमाउंट मैं मार्केट को दे चुका हूँ। वही मैं कभी लॉस की तरह नहीं देखता। इट वॉज जस्ट लाइक कि वो मेरा एक फ़ीस है मार्केट को, हमेशा हर इंसान को देनी पड़ती है। क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग कितनी कर लो, आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा लो उससे, फिर भी स्टिल जब आप रियल मार्केट में उतरते हो ट्रेड करने के लिए, तो उस टाइम पर आपको ना लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, अपना लॉस बचाना। तो मैंने कहीं पे एक चीज़, एक है, मैं नाम भूल गया उनका, मैं देखता रहता हूँ उनके व्लॉग्स वीडियोस वगैरह ट्रेडिंग से रिलेटेड।
उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हाथ काटने से अच्छा है उंगली काट दो। तो क्या अपनी छोटे छोटे लॉस बुक करोगे ना जब, तो वो तुमको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। लोग क्या करते हैं कि लॉस, जैसे मेरी भी आदत थी कि लॉस रोक के रखता था, 500 का लॉस हो गया, 1000 का, 1500 का, फिर सोचता था कम हो जाएगा, फिर 1000 तक आ गया, फिर 2000 चला गया। तो ऐसे नहीं होता है। आपने ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितने पे निकलना है, कितना मेरा एसएल होना चाहिए, कितना मेरा टारगेट होना चाहिए, मेरे को कितने का प्रॉफिट करना है आज मार्केट से। हो जाए निकल जाओ। और जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे को बहुत फोमो होता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी मेरे से, तो मैं घुस जाता हूँ कभी कभी। तो मैं इसलिए ना ज़्यादा टाइम की मार्केट में बैठना पसंद करता हूँ कि भाई मेरे को इस चीज़ को ना ओवरकम करना है। मेरे को इतना सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ नहीं घुसना है। फिर मैं अभी अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू का 2x कमा के बैठा हूँ। भले ही 1200 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अगर आप एज आ प्रॉफिटेबल ट्रेडर की नज़र से देखोगे, जितनी मेरी कैपिटल का ये अराउंड 10% अमाउंट है और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू का तो 2x है। और हमेशा ना जब भी आप ट्रेड करो तो अपनी इन्वेस्टेड, मतलब जो भी आपकी होल कैपिटल है, मेरे हिसाब से उसका सिर्फ 20-30% का एक ट्रेड लेना, उसका 10% अपना प्रॉफिट रखना, 5% एसएल रखना। 10% का 30%, 3000 रुपये का ट्रेड लिया तो 300 रुपये आपका प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है उस ट्रेड के अंदर, तो भी वो मोर देन इनफ है 10% का प्रॉफिट। और 150-200 रुपये अगर आपका लॉस जा रहा है, निकल जाओ। तो क्या अगर आज आप अपनी कैपिटल बचाना सीख गए ना, तो आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट आप कैपिटल नहीं बचा पाओगे अपनी, तो आप ओवर द टाइम आप सिर्फ एक लॉस में ही चलते रहोगे। आप कैपिटल डालते रहोगे, आप लॉस होता रहेगा, कुछ में प्रॉफिट हो जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, फिर लॉस हो जाएगा, छोटे प्रॉफिट होंगे, बड़े लॉसेस होंगे। तो ये चीज़ें एक बार देख करके फिर ट्रेड में घुसना। बाकी ट्रेडिंग पता है भाई है बहुत अच्छी चीज़, बट आप सीख करके समझ करके, मैंने भाई बहुत अच्छे लॉसेस दिए हैं, बहुत सीखा है। उसके बाद पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ मार्केट। ये बस मैं कुछ नहीं देखता, मेरे को कोई न्यूज़ से ज़्यादा कोई ऐसा मतलब नहीं होता। मोमेंटम, प्राइस एक्शन, मैं ट्रेडिंग मोमेंटम के साथ लेने में पसंद करता हूँ। जब तक कोई ब्रेकआउट कुछ नहीं होता। अभी मैं तुमको दिखाया फिर निफ्टी वो एक अलग ही ना उसमें जोन में चल रही थी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक जोन में चल रही है, जोन में चल रही है। ये देखो, एक ये डब्बा समझ लो इसको, ठीक है, मैं इसको खींच देता हूँ तुम्हारे लिए। ये एक काइंड ऑफ डब्बे में चल रहा था ट्रेड। देखो, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस ये था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हमने यहाँ ट्रेड लिया और एक बहुत ही प्यारा मोमेंटम पकड़ने को मिला। तो ये होती है आपकी लर्निंग। भाई पता नहीं मार्केट क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। अभी इसने हायर हाई बनाया अपना, उसके बाद वापस यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आया। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, जहाँ इसने अपना वापस ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे ट्रेड, मैंने इस यहाँ तक कहीं नहीं लिया क्योंकि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा था। तो जब फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हमने इस वाली कैंडल पे एक ट्रेड लिया। फिर निफ्टी में वही देखो क्या हाई किया है, मैंने बाई किया 26 पे और मैंने 63 पे सेल किया था, और वापस तुरंत कितना ख़तरनाक डीके हुआ है। मतलब अगर मैं 5 मिनट भी अगर एक आध कैंडल का वेट करता तो वापस में अराउंड 35 के आसपास कहीं एग्ज़िट करना पड़ता। इसलिए बोलता हूँ क्विक एंटर क्विक एग्ज़िट अगर आप स्कैल्प कर रहे हो स्पेशली, तो छोटी क्वांटिटी में रखता हूँ मैं, छोटा एसएल, तुरंत घुसे तुरंत निकले, 1 से 2 कैंडल रुकना है बस। स्वागत है भाई तुम्हारा फिर से एक और बार। अभी टाइम हो रहा है 6, 6:30 समथिंग बज रहा है। मैं सो गया था भाई, मैं मतलब 3, 3:30, आदत नहीं है 6 घंटा बैठने की कंप्यूटर लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने। बस वो ख़त्म हो गया, फिर मैं लेटा हूँ, मेरे को कब नींद आ गई मेरे को पता ही नहीं चला। अभी उठा हूँ, अब जाएंगे जिम। अब बालों की तो यार ऐसी माबेन हो रखी है ना, जब 2-3 दिन अगर वॉश नहीं करो ना तो फिर वो अपने हिसाब से घूमते हैं। जहाँ मन करेगा उनका, ये देखो, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। तो
अभी बस बैठे हैं, अपना प्री वर्कआउट ले रहे हैं। मतलब ये है क्या, दही और आलू सबसे बढ़िया। थोड़ा सा अगर सेंधा नमक हो तो वो डाल लो, पिंक सॉल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा रईस हो तो पिंक सॉल्ट यूज़ कर लो, क्यों नहीं हो तो सेंधा नमक अच्छा है, पंप अच्छा आता है, अच्छी एनर्जी बनी रहती है जिम में। बस ये खाएंगे, निकलेंगे। और टोटल प्रॉफिट आज का हुआ था 2400 समथिंग, सॉरी 2224 समथिंग, 2224। अच्छा खासा 2600 रुपये प्रॉफिट तक चला गया था। मैं एक ट्रेड लिया बेफालतू, फोम में आकर के बैठ गया था 3-6 घंटे। इजी नहीं है यार, आप पता है, समझो कि आप बैठो ना मार्केट में देखने, बुला लेता है वो कि आ जा भाई, कुछ तो दे जा पैसे, कुछ तो एक आधा फिर से ट्रेड ले ले। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर यही बोलते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट हो गया बुक, आप निकल जाओ। बट मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं बैठूँ, इसलिए मैं ही पहले उठ जाता था, प्रॉफिट हो गया उठ गया। बट अब मैं बैठना इसलिए प्रेफर करता हूँ ना कि भाई मेरे को वो सेल्फ कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, कि भले ही मैं लॉस में बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, मैं न्यूट्रल बैठा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टिल वो 6 घंटा वहाँ बैठ कर के उस चीज़ को एनालाइज करना, बिना किसी फोमो, बिना किसी फोमो में आए ट्रेड लिए, हाँ सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। चलो अभी बस प्री वर्कआउट लेके थोड़े से निकलेंगे जिम, फिर मिलते हैं अपन। मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।